जय हिंद दोस्तों, सभी को नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नई साल पर अपने आप से दोस्तों एक प्रॉमिस कीजिए कि मैं नई साल पर किसी के कहने पे कोई भी कॉल टिप का कोई भी सहारा नहीं लूँगा, किसी के कहने पर किसी स्टॉक को बाय नहीं करूँगा। मैं टेक्निकल चार्ट खुद सीख के और फिर अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करके और फिर उसको टेक्निकल चार्ट में अप्लाई करूँगा, सीखने की कोशिश करूँगा और फिर स्विंग ट्रेडिंग और फिर इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो भी अच्छा काम कर पाओगे। किसी के कहने पर दोस्तों कुछ भी नहीं होता, अपने आप को ही डिसीजन लेना पड़ता है कब स्टॉक को बाय करना चाहिए, कब इसको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो प्राइस एक्शन को रीड करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे जिस तरह से अपन कोई भी एक कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो अपन कितना समय लग जाता है, अपन नोट्स बनाते हैं, उसी तरह से आपको कैंडल स्टिक पैटर्न का टेक्निकल चार्ट को रीड करने का एक स्टेप बाय स्टेप उसके नोट्स बनाइए और उसको चार्ट पर रीड करने की कोशिश करिए। किस तरह से लाइव मार्केट भी एनालिसिस कीजिए कि किस तरह से अपन जो रीड करते हैं वो उस तरह से काम करता है नहीं करता है। तो अपने नए साल पर एक इस तरह से प्रोमिस कीजिए कि मैं अपने आप सीख के और फिर कुछ काम करूँगा। यही थी एक बार फिर से आपको नई साल की शुभकामनाएं। दोस्तों, हम आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। बहुत ही पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। ऐसा नहीं कि आज मल्टीपैकर जितना 5 गुना 10 गुना हो जाए। एक ऐसा स्टॉक जो आप मतलब हमेशा उसको रख सकते हो। हमेशा जब वो लगभग 20 से 30% लगभग कोई करेक्शन में मिलता है, नीचे मिलता है, तो उसमें अकोमुलेट कर सकते हो। तो ऐसे ही बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है दोस्तों इन्फोसिस। आईटी सेक्टर का बेस्ट स्टॉक है। उसको अपन अभी लगभग टॉप से 20% डाउन है। वहाँ पर पहले पर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी, जहाँ हमने डिस्कस भी किया था। लगभग मतलब कि मार्च के लगभग होगा उसके चार्ट, उसमें हमने डिस्कस किया था। बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है, लेकिन अभी भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। ये ब्रेकआउट हुआ है, जो एक ट्रेंगल पैटर्न बन रहा था उसको ब्रेकआउट करके पुल बैक पैटर्न पे आया है। तो वहाँ पर भी अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो उसमें कर सकता है। और चार्ट को रीड करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से इसने काम हुआ है। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक सर ने कमेंट किया था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम किस तरह से यूज करते हैं। इसी में भी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम कर रही है उसको देखेंगे। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है बेसिक से उसमें आराम से समझाने की कोशिश की है। तो आप जाके उसको देख सकते हो, आराम से सीख सकते हो। एक्साइड इंडस्ट्री जो बैटरी सेक्टर का है उसके बारे में, पोशाक लिमिटेड, लोरस लैब के बारे में डिस्कस किया है। जो लोरस लैब में मूवमेंट आया उससे पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था कि इसमें मूवमेंट आने वाला है। बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बन चुके हैं, आपने डिस्कस किया था, तो जाके आप देख सकते हो। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल चार्ट ही होता है। हर बार बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन को रीड करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक चीज़ें होती है, स्टेप बाय जो देसी तरीका होता है अपना वो काम करता है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना शेयर मार्केट को, बिना इसको एक अच्छा मतलब प्राइस एक्शन को बिहेवियर जिस तरह से। अब देखिए, एक चीज़ बताइए, मैं आपको एक चीज़ बेसिक चीज़ यहाँ से डिस्कस करते हैं कि जैसे सर्दी गर्मी बरसात ऋतु होती है, ठीक है। तो इसी तरह से इनका भी देखो 3 ऋतु होती है। 3 ऋतु होती है। तो सर्दी के बाद में गर्मी आती है, गर्मी के बाद में बरसात आती है। इस तरह से ये मतलब सीक्वेंस चलता रहता है। तो अब एक चीज़ ये मान लीजिए अभी सर्दी चल रही है, तो सर्दियों में क्या होता है, सर्दी की दुकान के कपड़े जैसे ये कोई मार्केट लगता है, ठीक है। तो वहाँ पर तिब्बती मार्केट ऐसे मार्केट लगते हैं। तो वो अगर गर्मियों के कपड़े अभी गर्मियों के कपड़े लेके आ जाएंगे तो वो तो बिकेंगे नहीं ना। और एक चीज़ एक ध्यान दीजिए, अगर वो अभी जो मार्केट लगाया वो अगर गर्मियों में बरसात में लगा देंगे तो नहीं बिकेंगे उनके। तो ये टाइम होता है दोस्तों। तो इसी तरह से शेयर मार्केट सारे बिजनेस होते हैं, उनमें ऑफ सीजन और ऑफ सीजन होती है। यहाँ पर क्या होता है, सीजन और ऑफ सीजन में क्या होता है, जिस तरह से अपन ये टाइम अपने को पता चलता है, अपने को देखते रहते हैं कैसे कि सर्दी के बाद में गर्मी आएगी, गर्मी के बाद में बरसात आएगी, या फिर अपन देखेंगे दिन के बाद में रात आता है, या फिर अपन ये देखते हैं कि ये बिजनेस इस टाइम चलता है, त्यौहार के टाइम बिजनेस अच्छा चलता है। पेंट सेक्टर का होता है, वो कब चलता है, पेंट सेक्टर का गर्मियों में या त्यौहार के टाइम में। बरसात में पेंट सेक्टर का कम चलता है। तो वो उसका टाइम को अपने को बार बार इतनी साल हो गए उनको बिजनेस को देख रहे हैं। उसी तरह से दोस्तों ये शेयर मार्केट का बिजनेस है ये, लेकिन अपने को ये चीज़ समझनी है ऐसे। अब ऐसा नहीं होता कि पेंट सेक्टर होता है गर्मियों में शादियों में चलेगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर उस साइकिल को समझना है, किस तरह से वो एक बार ब्रेकआउट होता है या फिर 2-3 साल के लिए कंसोलिडेट फेज में चला जाता है। तो उसको समझना है, धीरे धीरे प्राइस एक्शन को रीड करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये ट्रेंड होता है ऊपर की तरफ इसी तरह से जाएगा। कोई भी स्टॉक इस तरह से लंबा चला गया, ये से चला गया, अपर सर्किट चला गया, दूर हो जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं होता, फालतू की बातें होती है वो, ठीक है।
अब इसमें देखिए कोई तुक्के से मिल गया वो अलग चीज़ होती है। यहाँ पर टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया, ऊपर वाला टॉप होता है हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप, बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम, ये अप ट्रेंड का सिग्नल होता है। अब देखिए बात कीजिए यहाँ पर अपन इसको चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए चार्ट को इसको रीड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन हुआ है। यहाँ पर देखिए इसमें अप ट्रेंड की बात की जाए तो अप ट्रेंड में क्या हुआ है, यहाँ पर एक हमने टॉप ले लिया, ठीक है, कोविड के बाद की बात कही, एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया। ऊपर वाला टॉप क्या हुआ दोस्तों, हायर टॉप, ये हायर टॉप, ये हायर टॉप, ये हायर टॉप, ये बॉटम था, हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम, इस तरह से जा रहा था। तो इसको अप ट्रेंड में अपने को हायर टॉप, हायर बॉटम मिलते हैं। कहने की मतलब कि अप ट्रेंड में अपने को ऊपर की तरफ जाएगा तो हायर टॉप, हायर बॉटम मिलेंगे। अब बात आता है दोस्तों कि डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में देखिए एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया, नीचे वाला टॉप था लोअर टॉप होगा, फिर लोअर टॉप, ये लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, एक बार यहाँ गया, लेकिन देखो पहले दोस्तों एक यहाँ पर सपोर्ट था तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा और वहाँ तक ही रहेगा ये। तो ये मतलब कि एक देख कंसोलिडेट फेज था, डबल बॉटम पैटर्न बनाया, डबल टॉप बना दिया, फिर नीचे की तरफ आ गया और अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से अपने को डाउन ट्रेंड का पता होना चाहिए, अप ट्रेंड का पता होना चाहिए। तीसरा देखिए यहाँ पर इसको साइडवेज होते हैं, तो साइडवेज क्या, ये साइडवेज था, ये कंसोलिडेट फेज था, ये साइडवेज था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था, साइडवेज था, ये कंसोलिडेट था। तो इसको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को इस तरह से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि डाउन ट्रेंड में ये कहाँ पर है। तो डाउन ट्रेंड में देखिए टॉप लिया, बॉटम ले लिया, तो अभी तक इसका डाउन ट्रेंड यहाँ खत्म हो गया था दोस्तों, ठीक है। किस तरह से खत्म हुआ, डाउन ट्रेंड में देखिए टॉप ले लिया, बॉटम ले लिया, तो नीचे वाला टॉप लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, लोअर टॉप, ठीक है। ये इसको ब्रेकआउट कर देता तो यहाँ पर मतलब ब्रेकआउट हो चुका है, इसको ब्रेकआउट होते ही इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कोई से भी स्टॉक में ये काम अच्छी तरह से करता है, आप देख लीजिए। अब देखो कहाँ पर किस तरह से बनी है, अब देखो लोअर एक ऊपर के, अब हमेशा ध्यान रखिए ये देखो गैप था यहाँ पर, ये देखो गैप था यहाँ पर, देखो गैप हो गया था, ये मतलब गैप अप ओपनिंग हुई है। और गैप अप ओपनिंग के साथ में क्या होता है, एक बार यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, वॉल्यूम देख लेते हैं कि वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम देखते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का अगर वॉल्यूम मतलब बाइंग इसमें किस तरह से हुई है, वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम अच्छा होगा तो दोस्तों ये अच्छी तरह से काम करेगा। वॉल्यूम देखेंगे तो इसका वॉल्यूम देखिए बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है इसके कंपैरिजन में। तो दोस्तों अब इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही नीचे आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। अब दूसरी बात क्यों, देखो ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रेकआउट किस तरह से हुआ है, देखो ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, वापस आया पुल बैक पैटर्न, अब इसको ब्रेकआउट कर देता है। तो यहाँ पर देखो कोई बाइंग टीआरसीपी मतलब नहीं बनी है। एक बार मैं इसको मंथ वीकली टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ, बाइंग टीआरसीपी बनी है दोस्तों, यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी नहीं बनी है। बाइंग टीआरसीपी मतलब बाइंग की कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो अगर इसमें देखो यहाँ पर अब 15-20 के लगभग आके कोई बाइंग टीआरसीपी बना देता है, तब यहाँ ये रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न था, तो ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी थी यहाँ पर। अब यहाँ पर उसको ब्रेकआउट कर देगा। प्राइस कितनी है, देखिए प्राइस है 1600। अब 1600 को ऊपर की तरफ जाते ही देखो जाके भी आया है, कितना जाके 1592 गया, 1592 गया, तो 1600 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, तो इसका ट्रेंड चेंज भी हो गया। ब्रेकआउट तो हो चुका है दोस्तों, लेकिन वापस एक बार नहीं आना चाहिए, इस नीचे से, इस लेवल से नीचे नहीं आना चाहिए। कौन सा लेवल है ये देख लीजिए, मतलब 1500 और 1600 का ये रेंज बचा है दोस्तों, इस रेंज को एक बार इसको कवर करना चाहिए ऊपर की तरफ। अगर कर देता है ऊपर की तरफ तो फिर ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर देता है तो ये लेवल आप यहाँ पर कभी भी मान लीजिए नहीं जाता है, नीचे आ जाता है। लेवल कौन से हैं दोस्तों, लेवल है ये 1350 के आप आस आ जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब दोस्तों हमने कब डिस्कस किया था, देखो यहाँ पर डिस्कस किया था डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पर देखो क्या बना था, लगभग किया था अप्रैल 23 में, जब प्राइस थे 1230 मतलब कि 1230 रुपये पर बाइंग प्राइस, मतलब लगभग 1200, 1300, 1400, 1500 मतलब 300 रुपये इससे ऊपर चला गया है। यहाँ बाइंग अप्रैल से बनी थी, बहुत ही अच्छी बाइंग, हमने वीडियो भी डिस्कस किया था, जो पहले से साथी जुड़े हुए उनको पता होगा। मैं आपको बताया एक हैमर बना था, बहुत ही शानदार हैमर, और हमें देखो ये हैमर बना था, ये अप्रैल में जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में, मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर होगा तो इसमें क्या है कि यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी थी, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी थी दोस्तों। थोड़ा नीचे आया है लेकिन कंसोलिडेट एसएल तो लिया नहीं, फिर ऊपर की तरफ चला गया दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ बन गई थी। अब अपने को क्या करना है, 1500 और 1600 से ऊपर की तरफ जाता है तो इसको ब्रेकआउट करने पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब दूसरी एक चीज़, इसको चार्ट को थोड़ा सी और समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक रेंज बनाई थी, ये देखो ये एक रेंज थी यहाँ पर,
तो ये रेंज थी, तो रेंज को इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया था। तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम भी हमने देखा था बहुत ही अच्छा था। अगर यहाँ पर जैसे कोई भी रेंज बाउंड, ये गैप अप ओपनिंग गैप अप डाउन की थ्योरी होती है। अगर इसको मैं आपको एक अच्छी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी मार्केट अगर रेंज में होके फिर अगर गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो वो जल्दी गैप फील नहीं होता दोस्तों, ठीक है। इसका आप देखो यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुई है, फिर नीचे की तरफ आ गया, और फिर ये देख लो कब की चल रही, और कब अप्रैल 23 कब की बात है, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ, अप्रैल 22 है। अभी तक ये मतलब प्राइस एक्शन नहीं आया है, 2 साल के लगभग हो जाएंगे। फिर यहाँ ये अब देखो, अब मेन चीज़ है, ये सपोर्ट ले रहा था ना, ये बार बार सपोर्ट ले रहा था, ये रेजिस्टेंस है इसका, ये रेजिस्टेंस इसको पार कर देगा तो फिर बाद में ऊपर उसके बल्ले बल्ले ही मान के चलो। ये देख लीजिए, ये इसको पार करना चाहिए, मतलब कि 1698 पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, और जो पहले से इन्वेस्ट कर रखा है दोस्तों वो बेफिक्र इसमें रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है इसमें। क्योंकि देखो प्राइस एक्शन इसका लगभग कब से, टॉप से कब से, जनवरी 22 से मान लीजिए, या फिर बाद में अगस्त 21 से मान लीजिए ना, तो भी ये लगभग 1.5-2 साल तो एक कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, ना माइनस में दे रहा है। और सारे स्टॉक देख लीजिए आईटी सेक्टर इसी तरह से बचे हुए थे। तो अब इनकी हो सकता है, बहुत ही चांस है इसका कि ये आईटी सेक्टर एक बार पूरा ही बुल मार्केट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने यहाँ से देख लेते। ये रेजिस्टेंस का ध्यान रखना, मतलब 6 ये कौन से प्राइस है यहाँ पर, ये देख ली, मतलब 1675 पर एक रेजिस्टेंस मिलेगा। अब इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देगा ना। अब इसको ब्रेकआउट करने का नियम क्या है दोस्तों, ये देखिए ये रहेगा, तो ब्रेकआउट अचानक कर देता है, इस तरह से यहाँ आएगा ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न, और फिर अचानक कर देता है। तो इस रेजिस्टेंस को एक बार, मतलब बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है, क्यों देखो एक बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, 3 बार यहाँ से पहले आ गया। तो इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो फिर कभी भी ये नीचे नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ये लेवल भूल जाना, फिर बाद में नीचे नहीं आएगा, एक बार रुक सकता है। यहाँ नीचे अगर कहीं भी अपने इन्फोसिस अगर कहीं नीचे मिलता है लेवल पे, तो वहाँ पर इसको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। नीचे अगर थोड़ा बहुत नीचे करेक्शन में आ जाता है तो इस तरह से आप इसका चार्ट को देखिए। यहाँ पर रुका है दोस्तों, यहाँ हम देखो अब एक बार एक इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देख लेते हैं। आईटी सेक्टर की कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, जैसे अपने इनकम टैक्स रिटर्न बाय फाइल करते हैं, वो भी इसको हैंडल करती है। इसका मार्केट कैप की बात की जाए तो 6,40,373 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात की जाए तो 1543 इसकी प्राइस है अभी, और हाई गया है इसको 1620 है दोस्तों। हाई 1620 नहीं गया, हाई तो लगाया इसने, क्या लगाया, लगभग लगाया दोस्तों, मतलब 20 के लगभग मान, 2000 के लगभग मान लीजिए। ये तो 52 वीक का है। स्टॉक भी 25 है, आरओसी इसका 40% है, आरओ इसका 31% है, फेस वैल्यू इसकी 5 है। ये देखिए इसका और देखेंगे तो इन्फोसिस प्रोवाइडेड कंसल्टिंग ए टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग और नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विसेज इनेबलिंग क्लाइंट टू एग्जीक्यूटिव स्ट्रेटजी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी इन द इंडियन बिहाइंड टीसीएस, मतलब पहले टीसीएस है और दूसरा ये इन्फोसिस है दोस्तों। अब देखिए इसका अपन क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट। पहले क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा, ये जो नीचे की तरफ आया था ना, वो नीचे के मतलब 1230 पे जो मिल रहा था ना दोस्तों, तो वो क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही थोड़ा सा इसका डाउन आया था, इस वजह से थोड़ा सी था। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट कितनी है। वो सेल की बात करें जैसे अपन देखें, हमने नई साल पे दोस्तों इसलिए ऐसा बिजनेस मॉडल किया कि पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, बहुत ही अच्छा, आपको जो बिना थोड़ा बहुत डरते हैं वो भी इसमें बाइंग मतलब एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कहीं भी हो तो भर सकते हैं, ये मान के चलो बोरी में डालना होता है उस तरह से कर सकते हैं। मार्च का, जून का और सितंबर का सेल का कितना है देखो, 37,441 है, बाद में 37,933 है, बाद में देखिए 33,994 है। एक्सपेंडिचर की बात करें मतलब बढ़ रहा है इसकी सेल। एक्सपेंडिचर की बात करें 28,443, बाद में 28,869 है, बाद में 29,554 का करोड़। जो वैल्यू हम डिस्कस करें वो सारी करोड़ में है दोस्तों। अब देखिए इसका अपन नेट प्रॉफिट देखते हैं। मेन होता है नेट प्रॉफिट के किस तरह से इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। देखिए नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसका बहुत ही अच्छा चल रहा है। किसी नेट प्रॉफिट की बात करें 6134, बाद में 5945, अभी देखो 6215। अब देखो ये डाउन थे, इस वजह से पहले डाउन आए थे तो इस वजह से हो गया था, लेकिन ये देख लो ये इसका अच्छा आ गया, अब क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ गया। अब इसका देख लेते हैं बैलेंस शीट दोस्तों। इक्विटी कैपिटल कितना है, 2070 करोड़ है। रिजर्व इसके पास में देखो, कंपनी के पास में पैसे देख लीजिए 78,698 करोड़ का इसके पास रिजर्व है। कर्जा कोई ज़्यादा है नहीं, देखो पहले तो कर्जा दोस्तों ये था, अब ये अपने थोड़ा बहुत लिया, मतलब 8,546 है, 8546 करोड़ का इसका पास में कर्जा है।
कोई बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर्जा तो क्योंकि लेना ही पड़ता है ना इनको, बाद में अपने बिजनेस और भी टैक्स वैक्स में इनको कहीं की छूट मिल जाती है ना। बाद में देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में कितना देश है, प्रमोटर के पास में है इसमें देखो होल्डिंग है ना, एफ की बहुत है इसमें 15% के लगभग है। बाद में 33 एफ की है, डी की होल्डिंग 35 है, और बाद में पब्लिक गवर्नमेंट की होल्डिंग नहीं पब्लिक की है। पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है दोस्तों, पोर्टफोलियो वाला बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसमें कभी भी आप बाय करो, लेकिन बाइंग देखो कहाँ पर बनी थी। अब टॉप पे जिसने एक चीज़ इसका है, अब आपको मतलब ये मान के चलो पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, कहीं यहाँ पर बाइंग की हो, अगर किसी ने टॉप पे कर ली तो वो तो 2 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया ना। तो अपने को बाइंग क्या करना है, यहाँ पर बनी थी हैमर बना था, हमने डिस्कस किया था, उसी पे बाइंग करनी थी। और अभी भी आप देखो अब एक और पैटर्न बनना है, देखो किस तरह से ट्रेंगल पैटर्न टाइप का बनना, मैं आपको और बताता हूँ। मान लीजिए किस तरह से, ये देखिए अब देखो पहले तो दोस्तों क्या था, ये देखो इस तरह से इसने ट्रेंगल पैटर्न को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया था। ये देखो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया था ट्रेंगल पैटर्न का, किस देखो ट्रेंगल पैटर्न का किस लिए कर दिया था ऐसे ही, ये देखिए आप इसको देखिए ना, मैं थोड़ा सा इसको, ये देखिए इसमें क्या था, देखिए इसको ट्रेंगल पैटर्न, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ रेजिस्टेंस मिला। अब ये देखो ये यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा था, ये बार बार सपोर्ट मिल रहा था। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या था, ये गैप डाउन ओपनिंग हो गई थी सपोर्ट पे, किस वजह से हुई थी, न्यूज़ थी, रिजल्ट खराब आए थे, इस वजह से यहाँ पर इसने सपोर्ट ले रखा था, कोई हैमर बनाया था। और देखो सपोर्ट किस कहाँ लिया, मैं आपको यहीं साथ में बता देता हूँ। सपोर्ट दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट का किस तरह से काम करता है। अब दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कमाल देखिए किस तरह से, ये दोस्तों पहले सपोर्ट कहाँ लिया, 23% की रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर वापस नीचे आया तो 38% की रिट्रेसमेंट पर सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट यहीं। रेजिस्टेंस कहाँ लिया, इसके 23% की रिट्रेसमेंट पर रेजिस्टेंस लिया, नीचे वापस आया तो 38% की रिट्रेसमेंट पर इसने सपोर्ट लिया, वापस सपोर्ट का रेजिस्टेंस कहाँ लिया, देखो 23। मतलब कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेहतरीन टूल है, आप इसको देख के भी बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से। कोई भी स्टॉक देखो 50%, इसको नीचे की तरफ गैप डाउन ओपनिंग कर दिया तो 100% था कि 50% की रिट्रेसमेंट पर आएगा ही आएगा, और एग्जैक्ट 50% की रिट्रेसमेंट पे आके डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम में तीनों में इसने दोस्तों बाइंग टीआरसीपी बनाई है, तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। और फिर जाके अब देखो यहाँ पर एक बार रुकेगा ये, मतलब 1675 के लगभग रुकेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा नीचे की तरफ आके, फिर बाद में ऊपर की तरफ चला जाए। अब इसमें देख सकते हो आप एक चीज़ और देख सकते हो, नीचे की तरफ अगर ये इस लेवल पर हमने डिस्कस किया ना, जो ये लेवल बचे इस पे आ जाता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये किस तरह से काम कर रहा है, आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जाके इसको देख सकते हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से यूज़ की जाती है इसको समझ सकते हो। और जिनको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का पता नहीं किस तरह से काम करती है, वो हमने वीडियो बनाया, उसका जय के लिए आपने कमेंट किया था, भाई साहब ने क्यों किया था, तो उसको क्या कि आपको किस तरह से यूज़ करना आता है वो पता चल जाता है दोस्तों, है ना। सीखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए इसका हो गया। अब देखिए ये अपना ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, तो ट्रायंगल पैटर्न को किस तरह से इसने पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था और देखो ब्रेकआउट हुआ है, एक बार इसने रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट, और ये पुल बैक पैटर्न, और पुल बैक पैटर्न के साथ में यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी बनी है दोस्तों, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बना है, और एक दूसरा फॉर्मेशन बना है, मैं आपको और बता देता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर एक तो हैमर बना है, ये हैमर देखिए, और दूसरा दो डोजी टाइप की हैमर है, दूसरा यहाँ पर एक डोजी है, तो मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन भी हो सकता है, हैमर भी हो सकता है। और दोस्तों ये रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल इसके बीचों बीच बनी है, इसको बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुके हैं, आप कोई सा भी मान सकते हो। बढ़िया हैमर है, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन भी है और बुलिश इनकल्बिंग भी है, तीनों में कोई से एग्जैक्ट अपने तीनों बनी है। देखो मैं हरामी पैटर्न देख लेता हूँ, एग्जैक्ट बनी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं दोस्तों। तो इस तरह से स्टॉक में कहाँ बाइंग कर सकते हो, कहाँ रजिस्ट, अब देखो कहाँ रेजिस्टेंस मिलेंगे बाइंग का, ये देख अब रेजिस्टेंस कहाँ मिलेंगे, रेजिस्टेंस को देखो समझने। पहला रेजिस्टेंस हमने डिस्कस कर लिया कि इन लेवल को अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देगा तो फिर नीचे नहीं होना, फिर ये रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस को किस तरह से ब्रेकआउट करते हैं वो देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे रेजिस्टेंस है यहाँ दोस्तों, तो यहाँ पर अचानक कोई भी ऊपर की तरफ यहाँ से ये मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे अपने को क्या कि लॉन्ग जंप करनी है, ठीक है, लॉन्ग जंप करनी है, तो लॉन्ग जंप के लिए अपने को 1 किलोमीटर से बोल दे, या मान लीजिए कि 200 मीटर से बोल दे,
ठीक है, कि 100 मीटर से भाग के और फिर बाद में आप जंप करो, तो दोस्तों नहीं होगा ऑब्वियसली है। तो इसी तरह से स्टॉक भी अगर नीचे से आके रेजिस्टेंस है और यहाँ बोल दे कि तुम जंप मार दो ऐसे, तो वो क्या करेगा, मतलब अच्छी तरह से ब्रेकआउट नहीं होगा। वो अगर यहाँ से ब्रेकआउट, अचानक ब्रेकआउट होगा तो उसको वापस आएगा, वापस यहाँ का पुल बैक पैटर्न पे आएगा। पुल बैक पैटर्न पे यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसी भी बना जाता है तो वो अच्छा काम करेगा, पहली चीज़। दूसरा, रियल में ब्रेकआउट दोस्तों ये होता है, यहाँ पर बाइंग टीआरसी भी बन जाता है तो काम अच्छी तरह से ही करता है। बड़े टाइम फ्रेम की बात है, छोटे टाइम फ्रेम की बात नहीं है दोस्तों। बड़े टाइम फ्रेम में जैसे डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम होता है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न आ जाता है, बाइंग टीआरसी भी बनता है, तो ये अच्छी तरह से काम कर देता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ मान लीजिए नहीं, इस तरह से नहीं करता है, ये तो यहाँ आया और यहाँ पर रुक गया, ठीक है। अब रुक गया तो मान लीजिए दूर से आया है, ठीक है, दूर से आ गया और यहाँ पर पास में, थोड़ा बहुत पास में आके, और मान लीजिए कि 20-30 फीट के पास में आके फिर इसको जंप करना होगा तो वो कर लेगा। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी प्राइस एक्शन अगर दूर से आती है, यहाँ कंसोलिडेट हो जाती है, 15 डे के लिए रुक जाती है, तो फिर वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, उसका रियल में ब्रेकआउट होगा। आप कहीं भी चार्ट में भी देख लीजिए, हम डिस्कस भी कर रहे हैं, देखो इसके पास में देख लेना कभी। अब देखो अपने अभी किया है कि ये ट्रेड लाइन थी, इस ट्रेड लाइन को यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा था, रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट कर दिया, अचानक पुल बैक पैटर्न का नहीं दिया, वापस रिटेस्ट किया, बाइंग टीआरसी भी बना, और देखो बाइंग टीआरसीपी बन के यहाँ पर बना है ना, तो ये इसको ब्रेकआउट कर दिया ना। अब थोड़ा बहुत रुकेगा, अचानक तो जाने वाला नहीं है, तो अगर नीचे मिलता है तो बाइंग कर सकते हो। बाद में दोस्तों एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हमने डिस्कस कर लिया। अब अपन 200 मूविंग एवरेज का। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आप किसी भी स्टॉक में फंसे हो, एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे, उसको समझने की कोशिश की जाएगी कि बिजनेस मॉडल में आप किसी भी स्टॉक में फंसे हो, आपका पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक हो जिसके बारे में आप एनालिसिस चाहते हो, बाइंग करना चाहते हो, डिटेल से आप उसके बारे में लाइव में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से रेजिस्टेंस ले रहा है फिबोनाची इसका 200 मूविंग एवरेज का। 200 मूविंग एवरेज को देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, ये रेजिस्टेंस मिला, क्योंकि ये रेजिस्टेंस मेन रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस मिला। फिर देखिए यहाँ पर ये अब यहाँ ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन अपने को पता है यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो नीचे की तरफ आ गया। अब देखो ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ भी है नीचे की तरफ, वो अपने का जैसे हमने डिस्कस किया ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट, तो एक चीज़ नहीं थी यहाँ पर, देखो ट्रेड लाइन भी थी, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न। तो अब इसके 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो ऊपर ही रहेगा, बाद में नीचे आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हो, स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। इन्फोसिस में बहुत ही बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ की जा सकती है, पहले सबसे बेहतरीन थी यहाँ पर 1230 के लगभग। अब इसमें टॉप पे जाके आप मान लीजिए कि 2200 के लगभग है, या फिर बाद में 2000 के लगभग जाके बाद में बाई करोगे तो बाद में तो कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर ये थोड़ा नीचे आएगा कंसोलिडेट, या तो यहाँ पर कीजिए या फिर पहले से कर रखिए तो वो अकोमोडेट आप बने रह सकते हो। तो इस तरह से आप स्टॉक में देख सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि नई साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने ये प्रण लीजिए, अपने ये प्रोमिस कीजिए कि मैं सीख के काम करूंगा। टेक्निकल चार्ट को देखो, फंडामेंटल काम करते हैं लेकिन उतने नहीं करते हैं दोस्तों। आप टेक्निकल चार्ट को सीखना समझने लग जाओगे, फिर फंडामेंटल को छोड़ दोगे सारे कुछ। लेकिन अपन बिजनेस मॉडल देखना है, फ्यूचर ग्रोथ, ये चीज़ें देखनी चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन पूरा फंडामेंटल पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। टेक्निकल पर रह सकते हो, लेकिन अगर फंडामेंटल देखना है तो बिजनेस मॉडल और फ्यूचर ग्रोथ और उसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लो कि किस तरह से वो काम कर रहा है, बस इतना काफ़ी होता है, सफिशिएंट होता है उसमें। तो इस तरह से ये कीजिए कि प्रोमिस में अपना टेक्निकल चार्ट को रीड करके ही समझने की, और रीड करके फिर बाद में इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग करूँगा। कोई भी अपने इमोशन को या दूसरे लालच वाली बात है वो भी नहीं करेंगे, या अगर ऐसा चला जाता है दोस्तों तो वहाँ पर अपने को एग्जिट हो जाना है। अपने को डिसिप्लिन लाइफ जीनी है और डिसिप्लिन के थ्रू ही स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, चौनी नहीं मिलने वाली। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।